वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ऑफिसर के बारे में। कैसे आप इंडियन आर्मी या नेवी ऑफिसर बन सकते हो जेई मेंस के थ्रू। जी हाँ, जेई मेंस के थ्रू। जेई मेंस का एग्जाम देख के आप उसके मार्क्स के बेसिस पे, उसकी रैंक के बेसिस पे आप नेवी ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर बन सकते हो इंडिया के अंदर, और अपने घर वालों और खुद के लिए एक प्राउड मोमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जेई मेंस के एग्जाम के थ्रू कैसे आप दे सकते हो, क्योंकि जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है इंडियन आर्मी और नेवी के अंदर। क्योंकि पहले टीएस 12th के बेसिस पे लेता था, आप उन्होंने जेई मेंस क्राइटेरिया कर दिया है, तो उसके बेसिस पे डायरेक्टली आपका उधर जाना है। आपका जो भी सिलेक्शन होगा, एसएसबी वगैरह होगा, उसके बाद आपको नहीं, सीधा आपकी 4 साल की डिग्री और आप सीधा ऑफिसर बन जाओगे। सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, आपको कुछ अपने जेब से रुपये भी नहीं देना, मतलब जीरो कॉस्ट पे आपको सब कुछ होगा। तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मैं जेई मेंस के ऊपर वीडियो मोस्टली बनाता हूँ, इंजीनियरिंग एग्जाम के बारे में बताता हूँ, तो इसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग बताते हैं इसके बारे में। मैंने लास्ट ईयर भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। जो एसएसबी की प्रिपरेशन, क्योंकि एसएसबी की प्रिपरेशन तो ये अलग होती है, तो जेई मेन का इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, माइंड में लेके चलना है इसको, इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ ये वीडियो। तो आप नेवी ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर दोनों बन सकते हो। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताऊंगा। पहले एलिजिबिलिटी, क्योंकि एलिजिबिलिटी हर कोई एलिजिबल नहीं होता इसके अंदर। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती है हमारी, जनरली फॉर्म कब निकलता है हमारा, कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ काफ़ी मतलब आराम से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मतलब आपकी रैंक कम भी आ रही है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा एज पर लास्ट ईयर के हिसाब से बात करें तो। वैकेंसी, कितनी वैकेंसी निकलती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज आपको बीटेक में, सारे कोर्सेज तो ही करवाएगी गवर्नमेंट, कुछ ही कोर्स करवाएगी, तो उन सब कोर्सेज के बारे में बात करके सैलरी कितनी होगी आपकी, और अलाउंस वगैरह गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है वो सब बात करेंगे। बाकी चीज़ें तो आपको पता है इंडियन आर्मी और नेवी के बारे में, इतना तो आप देखते ही होगे, डिस्कवरी वगैरह पे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ वगैरह देखी होगी, तो आपको वो आइडिया होगा। तो अब इन सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में और सब कुछ जानते हैं। दोनों को साथ में बताऊंगा, मैं नेवी ऑफिसर का भी बताऊंगा, आर्मी ऑफिसर का साथ में बताऊंगा। तो टीएस अगर बोल रहा हूँ तो इंडियन आर्मी ही समझना। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी दोनों के अंदर, आर्मी की बात करें या नेवी के लिए, सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट है। तो पहले आर्मी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपका +12 मतलब क्लास 12 के अंदर पीसीएम होना चाहिए और जेईई मेन अपीयर होना चाहिए, और आपकी एज 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। ये आपको डेट लिमिट बताते हैं, जब आपका फॉर्म आएगा उस समय बताएगा कि 2003 से जनवरी से लेकर जुलाई के 2005 या 6 तक वो आपको बताया जाएगा। और उसी के साथ बात की जाए कि 12th के अंदर भी इन्होंने एक मिनिमम परसेंटेज डाला है कि पीसीएम में आपके 60% आने चाहिए इंडियन आर्मी के लिए। मगर अगर नेवी की बात की जाए तो सेम वही कंडीशन है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स +12 के अंदर, क्लास 12 के अंदर पीसीएम होना चाहिए और जेईई मेन देना चाहिए, ठीक है। और 16.5 ईयर्स की एज से लेकर 19 ईयर की एज, उसमें 19.5 था आर्मी में, इसमें आपकी 19 ईयर्स तक है। और आर्मी के अंदर 60% था, यहाँ पे आपकी नेवी में 70% आपको मार्क्स चाहिए होगा, पीसीएम में 70%। और क्लास 12 के अंदर इंग्लिश के अंदर आपकी 50% मार्क्स आना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश या वो क्लास 12 और 10th किसी में भी 50% आ रहे तो भी चल जाएगा, मगर एक में होना चाहिए। और 70% वो आपका एग्रीगेट मिनिमम मांगा गया है पीसीएम के अंदर, ठीक है। अब बात की जाए डेट्स की और कट ऑफ की, तो देखो कोविड के कारण डेट हमारे शिफ्ट होते रहे, तो मैं अभी बता देता हूँ। जो हमारा जो अभी लेटेस्ट फॉर्म गया है वो जनवरी से फरवरी के बीच में था, आर्मी और नेवी दोनों का था, ठीक है। तो उसके अंदर 2022 का था, तो उसके लिए अब आप बोलोगे भाई आप इतना डिले क्यों बता रहे हो, 2 महीने पहले बताते हैं। वो जेईई मेन 2021 वालों के लिए, लास्ट ईयर मैंने उनके लिए भी वीडियो बनाई थी जेईई मेन 2021 वालों के लिए, तो उसकी टेंशन मत लो आप लोग। तो यार जो जेईई मेन 2022 वाला आपका भी फॉर्म आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, इतना लेट नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कब आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड वगैरह था, तो इन्होंने जनवरी से फरवरी के बेसिस में जो निकाला है वो जेईई मेन 2021 के मार्क्स पे ले गए। अब जेईई मेन 2022 होगा तो आपका अगले साल होगा या इस साल के एंड में होगा आर्मी वालों, क्योंकि आर्मी 2 बार लेती है। जो अक्टूबर और नवंबर के बीच में जनरली हुआ था लास्ट ईयर, अक्टूबर नवंबर में हुआ था जो हमारा जेईई मेन, जैसे हुआ था अगस्त और सितंबर के अंदर, उसके बाद हमारा अक्टूबर नवंबर में इन्होंने उसी के बेसिस पे सिलेक्शन लिया था। मगर अगर मैं बात की जाऊँ इस चीज़ की, ये TS 46 था हमारा, ठीक है, 46 वाला, उसकी कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई थी, वो भी बताता हूँ मैं। तो ये हमारा अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। इस साल भी है क्योंकि हमारा जेईई मेन पोस्टपोन हुआ है, तो इस साल भी हो सकता है कि आपका सितंबर अक्टूबर में ही फॉर्म निकले इसका, वरना जनरली जून या जुलाई में निकल जाता है फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका सितंबर या अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा वापस, टीएस का 48 वाला फॉर्म जो निकलेगा, उसमें आपके इस साल के जेईई मेंस के बेसिस पे उसमें सिलेक्शन होगा। वरना आप इस साल नहीं दे सकते तो कोई नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हो एसएसबी के, अगर अभी एसएसबी नहीं हुआ तो बाद में आप वापस अप्लाई कर सकते हो जनवरी फरवरी के टाइम पे, जब वापस आपको टाइम मिलेगा तब आप अप्लाई कर देना, मगर इसको ध्यान में रखना। कट ऑफ की बात की, और नेवी का एक ही बार निकलता है, जो हमारा निकल चुका है तो 2021 का, जो 2022 का मतलब जो आप इस साल देंगे जेईई मेन, उनका निकलेगा जनवरी के आसपास, ठीक है। दिसंबर में भी निकल सकता है अगर कोविड वगैरह का सिचुएशन ना रहा तो,
ठीक है। अब बात की जाए TS46 की, जो हमारी जो अभी अक्टूबर नवंबर में जिसका एग्जाम हुआ था जेईई मेंस के बेसिस पे, पहला वो बैच था जो जेईई मेंस के बेसिस पे लिया था। उसके अंदर बात की जाए तो जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना कट ऑफ के बेसिस पे इंडियन आर्मी में, तो बच्चे बता रहे हैं कि 60%, मतलब वो रिलीज नहीं हुआ मगर काफ़ी बच्चों का मैं देख 60% डायल पे भी हुआ है, किसी का 55% डायल पे भी सिलेक्शन हुआ है, 70% डायल पे भी हुआ है, 5 लाख पे भी सिलेक्शन हुआ है बच्चे का। कोई बोल रहा था 6 लाख का, तो 6 लाख का मैं भी कंसीडर ना भी करूँ तो 5 लाख तक का मैं सेम मानूंगा। 6.5 तक का भी सुना है मैंने, मगर मैं वो सब कंसीडर ना करके 5 लाख भी बोलूँ तो आराम से आपका हो जाएगा। मतलब जेईई मेंस में आपको कुछ मार्क्स लेके आना, सिर्फ कुछ मार्क्स, 40-50 मार्क्स, 30 मार्क्स लेके आओ, आराम से आपका इसमें 46 के हिसाब से होता। इस साल हो सकता है कॉम्पिटिशन तो हाई हो, ये 5-6 लाख की जो कट ऑफ गई है आपकी उससे ज़्यादा जाए, 3 लाख तक बंद हो जाए, 4 लाख तक बन जाए, मगर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है। और वही नेवी की बात की जाए तो कट ऑफ रिलीज करते हैं, तो उन्होंने आपका जो नेवी एजुकेशन कट ऑफ वाली जो 2 पोस्ट निकलती है वैकेंसी, पहले वाले में जो क्या था 52,000 के आसपास इसमें रैंक गई थी, और दूसरे वाले में 89,000 के आसपास इसमें रैंक गई थी। तो ये हमारी 2 कट ऑफ गई थी इसके अंदर, नेवी के अंदर। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो आर्मी और नेवी दोनों की बात की जाए, आर्मी में आपकी 90 वैकेंसीज है और नेवी के अंदर 25 to 40 के आसपास वैकेंसीज है। एसएसबी की बात की जाए तो आपका इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर और आपका पंजाब के अंदर कपूरथला में आपका जो यहाँ पे एसएसबी होता है। और नेवी की बात की जाए तो आपका बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम में होता है आपका एसएसबी। और एसएसबी क्या होता है कि आपके 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होते हैं, 5 दिन का प्रोसेस होता है। अगर पहले राउंड में फेल हुए जो बच्चे, वहीं से घर चले आते हैं फर्स्ट राउंड के अंदर, और आपके सेकंड राउंड में जो बच्चे जाते हैं वो 5 दिन तक रुकते हैं वहाँ पे, और जो ट्रेन वगैरह के पैसे वो आपको मिल जाते हैं अगर आप जाते हो वहाँ पे। 3 टायर तक का शायद होता है। और उसके बाद आपका जैसे एसएसबी आप क्लियर करते हो, मेडिकल एग्जाम होता है। नंबर ऑफ कितने लोग एसएसबी में जाते हैं ये आर्मी वालों ने तो बताया नहीं, मगर नेवी वालों ने बोला है कि 900 के आसपास हमारे बच्चे हम लोग सिलेक्ट करते हैं एसएसबी के लिए, इसलिए कट ऑफ ये लोग जो 900 की कट ऑफ डाली, उसके बाद 900 बच्चे बस सिलेक्ट करना है, उसके बाद भी 89,000 तक की कट ऑफ गई है। मतलब बहुत ईजी चांस है आपका, सिर्फ 1% बच्चे ही मतलब तरीके से ये लोग जितने होते हैं ना फॉर्म, उसमें 100 में से 1 ही बंदा भरता है ये, ठीक है। तो 1% बच्चे ही बन रहे हैं इस फॉर्म को, तो काफ़ी लो कंपटीशन है, ठीक है। नेवी में नहीं तो एटलीस्ट आर्मी में तो है ही, तो उसमें जा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, कमेंट करके बताना यार आपको कौन सा अच्छा लगता है, इंडियन आर्मी अच्छा लगता है, नेवी, दोनों की अलग इंपॉर्टेंस है मानता हूँ। मगर आप लोग किसको ज्वाइन करना चाहते हो, इंडियन आर्मी को या नेवी को, जैसे कोई से भी मिल ज्वाइन कर सकते हो। मैं इन दोनों में से आप मतलब क्या मानते हो कि मुझे ये मिलेगा तो मैं पक्का लूँगा अगर ऑप्शन दिया जाए तो बात की जाए डिग्री, आपको डिग्री कौन कौन सी मिलती है, तो इंडियन नेवी की बात की जाए, इंडियन नेवी के अंदर आपको जो मिलता है 4 साल के अंदर आप ईसी कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर सकते हो एज पर नेवल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वही आर्मी की बात की जाए तो आपको सिविल मैकेनिकल कर सकते हो, सीएससी कर सकते हो यार, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, टीएस के अंदर मेरा भी सिलेक्शन हुआ था मगर मैं एसएसबी देने नहीं गया था, ठीक है। मेरे भाई का आया था कॉल लेटर अभी भी रखा हुआ है, मगर हम लोग एसएसबी देने नहीं गए थे। उस समय में लगता है कि यार आर्मी में जाना मतलब इतना डिसिप्लिन कैसे करेगा, मैं तो डिसिप्लिन हुई नहीं, इस चक्कर में तो मैंने छोड़ दिया था। मेरे भाई का मुझे नहीं पता मगर मैंने इस चक्कर में छोड़ दिया था। अब लगता है कि ट्राई करना चाहता, होता ना होता बात की बात है, मगर एक बार जाके एसएसबी देखना तो चाहता होता कैसे, ठीक है। और वही बात की जाए नेवी के अंदर, तो मेरे पापा का सिलेक्शन हो रहा था अपने टाइम पे नेवी के अंदर, मुझे पता नहीं कौन से पोस्ट पे हो रहा था, मगर ये था कि सिलेक्शन हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। सब कुछ सिलेक्शन वगैरह हो गया था, फिर कुछ क्राइटेरिया था, फिर पापा ने वो किया नहीं जाके, मतलब बड़ा मतलब वो फैमिली का कुछ था, इस चक्कर में कर नहीं पाए थे वो। तो उस सिनेरियो में पापा आर्मी नेवी ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए इंडियन नेवी का मुझे लगता है कि हाँ इंडियन नेवी मुझे थोड़ा अच्छा ही मानता हूँ कि इसमें पापा का सिलेक्शन होने वाला था। बचपन से सुनते आ रहे, पापा बताते, बड़े पापा मम्मी हर कोई बताता है इसके बारे में, दादी वगैरह बताते हैं नेवी के बारे में, पापा के बारे में। तो और हाँ अब डिग्री की बात की जाए, डिग्री अगर आपकी जो बीटेक कंप्लीट हुई उसके बाद आपको जेएनयू की डिग्री मिलेगी, जवाहरलाल नेहरू, अब आपको पता जेएनयू में भी डिग्री मिलती है बीटेक की, तो उसके थ्रू आपको डिग्री मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यार आपकी सैलरी पे पैकेज की, तो मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, ये अलग अलग लेवल पे होता है, कुछ साल कंप्लीट होने के बाद 10 से 10B जाओगे, 11, 12A ऐसे करके आपके लेवल्स होते हैं, हर 2-3 साल के ऊपर आपका लेवल इंक्रीज होता रहता है। तो इंडियन आर्मी की बात कर ली जाए तो आपकी स्टार्टिंग से आपका जो पैकेज होगा 56,000 से लेके 1.77 लाख होगा। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपको 3rd ईयर 3 साल होती है आपको इंडियन आर्मी के अंदर पैसे मिलना स्टार्ट होएगा, 56,000 का स्टाइपेंड मिलेगा 3 साल की आपकी जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद 4th ईयर से आपको स्टार्ट होएगा। उसके बाद आपका जो भी पैकेज लगता है उस पैकेज के थ्रू आप इसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये आपका इंडियन आर्मी का था। और अगर मैं नेवी की बात करूँ तो नेवी के भी स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है।
ऑलमोस्ट सेम पे पैकेज है, सेम ही है दोनों के अंदर पोजीशन वाइज अगर हम बात की जाए। सिर्फ डिफरेंस क्या है अलाउंसेस का, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो कि जिसकी सैलरी होगी उस हिसाब से वैसा मत सोचना, सैलरी वैसे भी सेम है और होती भी डिफरेंस तो इतना वो नहीं है। बाकी अलाउंसेस की बात कर लेते हैं कि ये ना लोगों के माइंड में आता है बच्चे एक बार, क्योंकि मुझे पता है यार तुम लोग इधर हो, तुम लोगों के माइंड में भी पैसा तो चल रहा होता है, मगर इंडियन आर्मी और नेवी में तुम जा रहे हो तो उसको देखो प्राउड, तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा प्राउड मोमेंट जो होगा ना घर वालों के, वो सिलेक्शन हो जाओ पूरे मतलब तुम्हारे एरिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें अलग ही लेवल पर ही रिस्पेक्ट मिलेगी, जिसको रिस्पेक्ट कमानी है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। अलाउंसेस की बात करें तो इंडियन आर्मी के अलाउंसेस की बात करें तो काफ़ी सारे अलाउंसेस है। MSP मिलता है 15,550 का, फिक्स आर्मी स्टाइपेंड जो हमारा 3 साल के बाद मिलता है 56,000 तो बताया था मैंने। फ्लाइंग अलाउंसेस 25,000 रुपये का, किट मेंटेनेंस 20,000 रुपये साल का, फील्ड एरिया का आपको 6,300 से लेके 17,000 के आसपास पर मंथ मिलता है, हाई एल्टीट्यूड मिलता है। ये सब स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दिए, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ठीक है। साइड चेन है इसके अंदर आपका अलाउंसेस, तो फिर इसके अंदर 42,000 के आसपास है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको मिलेगा 2,250 रुपये पर मंथ का। फिर वैसे आपके नेवी के अंदर भी है, आपको वही 25,000 रुपये फ्लाइंग अलाउंसेस है। सबमरीन का आपको 25,000 अलग से मिलेगा, मैक्रो 25,000, तो अलग अलग चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। तो हर चीज़ का अलग अलग इसके अंदर आपका अलाउंसेस है। स्पोर्ट्स वगैरह में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नेवी आर्मी में आपको स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, तो उस चीज़ का मतलब आराम से आपकी लाइफ भी मस्त होगी, मतलब कहते हैं ना रॉयल लाइफ जीने का मौका मिलेगा आपको इंडियन नेवी या आर्मी ऑफिसर बनने के बाद, ठीक है। लोग आपको वैसा ट्रीट करेंगे, रॉयल को करते हैं वैसा ट्रीट मिलेगा और आप वैसा फील भी करोगे, ठीक है। और इस चीज़ के यार जैसे आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो फीस देते हो उसमें फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे गवर्नमेंट आपको खर्चा उठाती है, तो आप इसमें आराम से जा सकते हो। काफ़ी खर्चा आता है इन सब चीज़ों में। सिर्फ कोर्स की बात की जाए तो आपका 8 या 9 हज़ार रुपये पर वीक का होता है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, तो पूरा मतलब इतना 200 से मल्टीप्लाई कर लो तो काफ़ी ज़्यादा कोर्स आपका जो है। फिर खाना पीना, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मिल रहा है, तो ये काफ़ी मतलब आपकी अच्छी बात है कि इतना सब कुछ आपको फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। मे बी किसी और कंट्रीज में करे ना करे, इंडिया में तो जरूर करते हो। रिस्पेक्ट लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर TS का फॉर्म भरिए या इंडियन आर्मी का या नेवी का फॉर्म भरिए, जो भी आपको मौका मिले। और हो सके तो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों फोर्सेस काफ़ी अच्छे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में अगर एयरफोर्स की ऐसी कोई हो कि एयरफोर्स का भी मतलब इन्होंने GE के बेसिस पे कर दिया इन केस, तो उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। जैसे NDA का होता है कि NDA में होता है हमारा कि तीनों फोर्सेस में मिलता है, आपको बीटेक करवाई जाती है, सेम वैसे ही है, सिर्फ इसमें नेवी और आर्मी का है, दोनों का अलग अलग फॉर्म है और फॉर्म भी कम है, 100 रुपये का आई गेस फॉर्म होता है, तो आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यही थी आपकी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में ऑल दबा देना। थैंक यू।